हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ चुके हैं क्लास 9th का मैथ वर्क लेके, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और आप देख ही रहे होंगे क्लास 9th का जो मैथ वर्क है हिस्ट्री का चैप्टर, इसमें हम चैप्टर 2 जो हिस्ट्री का है चैप्टर 2 चैप्टर 3 हम कवर करेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप और नाजिज्म वाला, नाजिज्म हिटलर। और जो चैप्टर जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो वन है इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, चैप्टर 3 ड्रेनेज, और चैप्टर 4 हमारा है वो क्लाइमेट। उसके बाद चैप्टर 5 जो हमारा आन दिवस के अंदर मैप वर्क नहीं है, और चैप्टर 6 जो है पॉपुलेशन, वो हम पढ़ेंगे। आज पढ़ना नहीं है, बस मैप वर्किंग हमारा जो है, जो हमारा एनुअल पेपर आ रहा है, उसका हम उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा हमारा उसमें करने के लिए, क्योंकि एनुअल पेपर में जो लास्ट का जो मैप वर्क होता है वो पूरे का पूरे 5 नंबर के आते हैं, और वो 5 नंबर मैप पे बेस्ड होते हैं। जो कई बच्चे होते हैं जो मैप छोड़ के आ जाते हैं, उनको मैप कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए आज हम ये सेशन रखा हमने कि आज हम पूरा मैप वर्किंग सीखेंगे कि कौन सा जो देश है, कौन सा कहाँ पे, कौन सा राज्य में क्या कहाँ पे है, जो जो हमें बताएंगे वो हम करेंगे। तो फिर तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्टडी पॉइंट एफएस। वेलकम टू आवर चैनल। तो फिर आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, सृष्टि का जो चैप्टर नंबर 2 है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशिया रिवॉल्यूशन। कोई जगह नहीं, इसलिए मैंने रशिया तक लिखा है बस। तो फिर हम यहाँ पे कवर करेंगे कि कौन सा जो देश है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर था, ए वाला है सेंट्रल पावर, बी वाला है अलाइड पावर। कौन सा जो देश था वो सेंट्रल पावर की तरफ से था, और कौन सा जो था अलाइड। ये अभी न्यू मैप है, वैसे पहले जो था मैप वो यूएसआर, मतलब जो रसिया है ये पूरा, ये वहाँ पे इतना ये पूरा घेर रखा था इसने। तो ये बड़ा सा यूएसएसआर था, यूनियन सोशलिज्म सोवियत रिवॉल्यूशन था, ठीक है। तो फिर अभी ये बहुत टुकड़ा टुकड़ा में हो गया, लेकिन फिर भी हम चलो कवर कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की भी है, फ्रांस, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, आपको शायद से दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप जूम कर सकते हैं अपनी नज़र से। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा ए है सेंट्रल पावर, पहला हमारा जर्मनी देखिए, जर्मनी दिख रहा है। मैं एलाइड पावर जो मतलब जो सेंट्रल पावर्स है, मैं एक बार यहाँ पे स्केल लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल रहा है। स्केल रेड वाले कौन से, सेंट्रल, और ब्लू वाले एलाइड वाले, ठीक है। मैंने वहाँ लिख दिया ताकि आपको पता चल सके कौन सा है वो है सेंट्रल है, कौन सा एलाइड है। तो मैंने आप लिख दिया स्केल्स रेड, जो रेड पेन से लिखूंगा वो है सेंट्रल पावर, और जो ब्लू पेन से लिखूंगा वो होगा हमारा एलाइड पावर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा देखें, जहाँ लिखा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। और उसमें जो कंट्रीज थी, जैसे एक सेंट्रल पावर था, पावर मैंने लिखा नहीं, सेंट्रल पावर था, एलाइड पावर था, उसमें भी कई सारी कंट्री थी। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, और एलाइड में फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया। तो फिर देखिए हम मैप में भरते हैं। देखिए यहाँ पे है जर्मनी हमारी यहाँ पे है, एक यहाँ पे दिख रहा है आइलैंड टाइप का, ये यहाँ पे है, इसको हम बाद में भरेंगे। इस आइलैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे ये है फ्रांस है यहाँ पे। ये तो अलाइड पावर का हो गया ना, एक मिनट, अलाइड पावर का हो गया। हो गया हमारा फ्रांस। और जर्मनी किस में है, जो हमने फ्रांस लिखा वो किस में था, फ्रांस ये वाला जो एकदम इस साइड में है, ये आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड के जस्ट नीचे जो इस साइड का हिस्सा है, ये है फ्रांस, जो कि एलाइड पावर में है। और एलाइड पावर को मैंने ब्लू पेन से लिखा है, आप देख लेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे अब सेंट्रल पावर में, जो एक देश है वो है जर्मनी जस्ट इसके बगल में है, वो भी बड़ा सा है, ठीक है।
ये ये है, ये रहा, जस्ट इसके सटा हुआ है, पड़ोसी देश मान लो, ठीक है। वो हो गया जर्मनी। ये हो गया जर्मनी। एक हो गया हमारा एलाइड पावर का, और एक हमारा होगा सेंट्रल पावर का जर्मनी, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं इंग्लैंड। जो हमने दो देश लिखे हैं, गलत लिख रहा हूँ यार भाई, यहाँ ब्लू से लिखना था तो ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो ये दो देश हमने लिखे थे, दो देश हमने पढ़ा था, जस्ट उसके ऊपर जो आइलैंड था ना, आइलैंड ये वाला, एक आइलैंड इधर, एक आइलैंड, दो आइलैंड के जो नीचे आइलैंड है, ये गोल सा, ये जो गोल सा आइलैंड है, ये हमारा हो गया इंग्लैंड। इंग्लैंड बोल लो या फिर ब्रिटेन बोल लो यार, चल जरा। ये हमारा हो गया इंग्लैंड, ठीक है। और हमारा दूसरा नंबर का ऑस्ट्रिया। वैसे ऑस्ट्रिया थी उस टाइम, बहुत बड़ी थी ऑस्ट्रिया, लेकिन अब बहुत छोटी हो गई है। वो ऑस्ट्रिया यहाँ पे है, ये है बीच में। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे डार्क कर दिया ताकि आपको दिख सके। ये देखिए, ये इसके ऊपर जर्मनी है, जर्मनी के बगल में फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर ये इंग्लैंड है, और यहाँ पे जर्मनी के नीचे ये है, क्या सा है, ये ऑस्ट्रिया। तो ये लिख लेते हैं हम, उसको बाहर निकाल लेते हैं, गली से बाहर निकालो भाई इसको। ये आ गया हमारा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है। अब हमारा रह रहा है यहाँ पे रसिया। रसिया तो आप सब जानते होंगे, रसिया बहुत ही बड़ा है, बहुत महान है, बहुत खतरनाक है। ये रहा रसिया। उस टाइम लेकिन USSR था, ये पूरा मिला के। तभी तो ये भी ऑस्ट्रिया जो था वो भी बहुत बड़ा था, ठीक है। ये तुर्की जो है ना, तुर्की लिखेंगे, वो भी बहुत बड़ा था, तुर्की ऑटोमन एम्पायर। ये पूरा यहाँ पे, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक था। ये जो पूरा सऊदी अरब है ना, दुबई, वो सारा उसके अंदर था। अभी तो बहुत छोटी हो गई है। वैसे ही रसिया भी बहुत, ये पूरा जितने पावर देख रहे हो ना, जितने भी देश है, ये सब इसी के अंदर था, ये बाद में अलग हुए हैं सब। तो ये हमारा हो गया रसिया। रसिया को कैसे लिखता है भाई, रेड से एलाइड पावर ब्लू से ही है। हाँ यार, एलाइड पावर ब्लू से। ये हो गया हमारा रसिया। देखो उधर सही तो लिखा है ना, एलाइड पावर ब्लू से फ्रांस, एलाइड पावर से ठीक है, इंग्लैंड एलाइड पावर से ठीक है, रसिया एलाइड पावर से ठीक है, ब्लू से लिख देना सब। अब हमारा बचा है रेड वाला। रेड वाला कौन सा, हमारा जर्मनी, रेड से लिख दे, ठीक है। ऑस्ट्रिया रेड से नहीं लिखा है, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने यहाँ रसिया था, वो ऑस्ट्रिया था, हमने ऑस्ट्रिया का यहाँ डार्क करा, यहाँ से बाहर निकाला इसको, ठीक है। और हमने यहाँ लिख दिया ऑस्ट्रिया। ये हमारा हो गया ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब हमारा बच रहा है तुर्की। तुर्की मैंने आपको बताया ओटोमन एम्पायर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था वो। उसको हम दिखाता हूँ एक बार आपको। देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये रेड वाले, ये रेड के जितने में दो देश हैं, फ्रांस और जर्मनी, और दूसरा ये दूसरा फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया होगी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, और तीसरी होगी ये वाली, ये जो पूंछ जैसी लंबी है, ये होगी हमारी ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर तुर्की, ठीक है। ये रहा। तो ये यहाँ पे था इतना बड़ा, लेकिन अब बहुत छोटा हो गया है। आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस साइड शायद दिख रहा हो, तुर्की, ये तुर्की है, ये तुर्की, ठीक है। तुर्की को हम किससे लिखेंगे, ये वाला रेड सेंट्रल है ना, ये भी हमारी तुर्की। ओहो,
ठीक है, हमने पढ़ लिया सेंट्रल पावर एलाइड पावर का, हमने मैप वर्किंग कर ली। देखिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जो स्केल में लिखा है रेड से जो लिखा है वो सारे जो है वो सेंट्रल पावर के हैं। जो ब्लू से लिखा है हमने वो एलाइड पावर के हैं। तो एक बार काउंट कर लेते, 3 इसमें 3 इसमें। रेड से 1 2 3 और ब्लू से 1 2 3, 3 तो हो गए भाई साहब। अब आगे देखते हैं। रेड जो सेंट्रल पावर था जर्मनी कहाँ है, ये देखो सबसे ऊपर में लिखा ऊपर है लेकिन है यहाँ पे, मैंने बताया था ना यहाँ पे है। ये फ्रांस के जस्ट बगल में, और ये इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड के जस्ट नीचे। और फिर ऑस्ट्रिया ये रहा, मैंने बताया था कोई जो डार्क कर रहा था, इसमें ऑस्ट्रिया है। और फिर तुर्की ये रहा, जो मैंने आपको दिखाया था फोटो, बहुत ज़्यादा बड़ा था ऑटोमन एम्पायर, लेकिन अब छोटा हो गया ये पार्टीशन के बाद। तो ये रहा तुर्की। ये हमारे 3 हो गए इसके। अब हम आते हैं एलाइड पावर पे। फ्रांस ये रहा, मैंने आपको बताया था अभी, जर्मनी से जस्ट पहले उसका पड़ोसी देश मान लो। इंग्लैंड से नीचे फ्रांस, और फिर इंग्लैंड ये रहा, उसको ऊपर रसिया ये रहा। ये हमने कर लिया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तो थे, चैप्टर 2 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एलाइड पावर सेंट्रल पावर का मैप। अब हम आते हैं मैप नंबर 2 पे। तो फर्क हो गया, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं बस स्क्रीनशॉट। इसको हम हटा देते हैं एक बार। चलिए दूसरा लगाते हैं फटाफट। बार बार इसको लगाना पड़ता है, इसीलिए हम कर रहे हैं इसको। आप भी मैप ले लीजिए, उसमें मैप भरते रहिए, ताकि आप बार बार उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे और उसको भरेंगे तो आपको फटाफट या पता चल जाएगा कौन सा जो देश है कहाँ पे है और किसके साथ लड़ाई चल रही थी उसकी, किसका मैटर हो गया था वहाँ पे। ठीक है, जब तक मैं लिख देता हूँ वहाँ पे जो चैप्टर 2 का है, चैप्टर 3। चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देख रहे हो आपकी जो सपोर्ट्स में भी जो हो गया ये मैप अगर आप देख लेंगे तो ये मैप से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ये मैप जो है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। जो देश यहाँ पे थी उसके बारे में बता रखा है। या आप अगर पढ़ लेंगे तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन बताएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? जल्दी फटाफट कमेंट्स में बताइए आप।
जल्दी फटाफट लिख लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अलाइड पावर एक्सिस पावर। अलाइड और एक्सिस, एक्सिस ठीक है। इसमें इधर के थे 1 2 4, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत, इधर क्यों लिख दिया यार मैंने। जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जो देश थे। आपको दिखा दे रखा होगा इधर की साइड में, जो इधर के जो देश थे जितने भी, सपोर्ट मटेरियल पे आपको दिखा रहा होगा। सपोर्ट मटेरियल पे जितने भी देश थे उनका लोकेट कर रखा है ये पूरा, ठीक है। तो आप उसमें भी देख लीजिएगा सपोर्ट मटेरियल में जिनको नहीं मिली होगी। तो चलिए जब तक हम शुरू करते हैं। फिर से हम फटाफट एक स्केल बना लेते हैं। इससे हम लिखेंगे अलाइड पावर। ब्लू, ताकि आपको पता चल सके। रेड, ठीक है। सारी जो जितनी भी जो सारी कंट्रीज है वो सेम है, लेकिन बस इसमें एक ऐड हो गया जापान। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जापान ऐड हो गया, इस साइड में जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। देखिए अब हम देखते हैं जो एलाइड पावर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उसमें 2 ग्रुप थे, एलाइड पावर और एक एक्सिस पावर। तो एलाइड पावर में फ्रांस जो था, फ्रांस में आपको बता दिया, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था, ये रसिया, ये मैंने आपको 3 चीज़ें तो बता दी, ये भी 2 बता दी, बस एक ये बतानी है। फिर भी दोबारा एक बार रियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रांस कहाँ पे था, हमें देखिए एलाइड पावर कैसे लिखना, ब्लू से। फ्रांस कहाँ था, ये था फ्रांस, मैंने बता था ना, ये जर्मनी से पहले और इंग्लैंड के नीचे। ये इंग्लैंड है, एक आइलैंड टाइप है इंग्लैंड, ठीक है। एक इसके अंदर कैनल भी बना हुआ है, याद नहीं आ रहा कैनल का नाम। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो वही इंग्लैंड के नीचे जो है फ्रांस, वो है फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रांस, ठीक है। और ये हमारा हो गया जर्मनी, जर्मनी। ये तो हो गया हमारा एलाइड पावर, हो गया नहीं, एक्सिस पावर।
ये हो गया हमारा एक्सिस पावर जर्मनी, ठीक है। कहाँ से आया, यहाँ से आया, जस्ट फ्रांस के बगल में जर्मनी। हम बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन भी यहीं पे था, इंग्लैंड या इंग्लैंड बोल रहा है फिर ब्रिटेन बोल लो, यूके बोल रहा है फिर इंग्लैंड बोलो। यूके जो यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड ये तीनों एक ही है, ये इसी आइलैंड में है। तो ब्रिटेन भी यहीं पे है, ब्रिटेन यही है, इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड को ब्रिटेन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे इसको ब्लू से, तो देखिए ब्रिटेन ही है, ठीक है। इंग्लैंड बोला फिर ब्रिटेन, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटेन हो गया। चलो इंग्लैंड भी लिख देते हैं इसी को। कहीं आप बोलोगे भैया आपने उससे पहले कुछ और लिखा है, तो आप अभी कुछ और लिखा रहे हो। और यूएसएसआर मैंने आपको बताया था ना, सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिज्म रशिया, ये रहा रशिया। देखिए हो गया ना, 1 2 3 और एक बच रहा है, 3 हो, इसलिए 3 तो हो गए, एलाइड पावर के 3 हो गए। ये 3 थे ना, एलाइड पावर है, 3 थे 4 थे, 4 थे 4 थे, हाँ 4 थे। एक यूएस से, एक यूएस से रह रहा है। मैं बोल रहा यार 4 तो थे किसी में, इसमें भी 4 नहीं है। देखिए एक यूएस से भी था, हमने 3 तो कर लिए, फ्रांस ये रहा इंग्लैंड के नीचे, ठीक है। और ब्रिटेन ये रहा, इंग्लैंड, इंग्लैंड बोला फिर ब्रिटेन बोला, इंग्लैंड ही बोल लेते हैं हम, ठीक है। इंग्लैंड ये रहा फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस के बगल, और उसके बाद सोवियत यूनियन ये रहा रशिया, ठीक है। यूएसए तो आपको पता ही है, ये रहा, ये पूरा रशिया ही है, यूएसए सॉरी यूएसए ये पूरा रशिया है, और ये पूरा रशिया है, तो ये रशिया बोलते हैं यूएसए, ये हमारा होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और हम बात करेंगे एक्सिस पावर की। एक्सिस पावर हमारी थी जर्मनी, इटली एंड जापान। जब तक आप इसको लिख लीजिए, ना फिर ऐसी वाली बातें देखते हो, बता रहे हो। देखिए अब बात करेंगे एक्सिस पावर की। एक्सिस पावर जो है जर्मनी है, पहले जर्मनी से हमने पहले लिख लिया, फ्रांस के जस्ट बगल में है और इंग्लैंड के नीचे है, या फिर ब्रिटेन के नीचे है और फ्रांस के बगल में है, तो ये रहा हमारा जर्मनी, तो जर्मनी हमने लिख लिया यहाँ पे। दूसरा हमारा इटली, इटली में बोल दो ना आपको, इटली यहाँ पे इसके नीचे जस्ट, मैंने पिछली बार को लिखा था ना इटली, इटली थी नहीं शायद पिछली बार पे, है ना, ये भी यहाँ पे इटली, जस्ट ये रहा, जस्ट फ्रांस और जर्मनी के नीचे है इटली। यार ये चलता नहीं है उल्टा करके पूरा, ये दिक्कत है। इटली हो गया, ठीक है, ये इटली हो गया, ये जर्मनी हो गया, 2 का एक्सिस पावर का। तीसरा है जापान, जापान ये रहा, भाई जापान को हल्के मत लेना। जब इसकी टीम में था ना एक्सिस पावर की टीम में, तब इसने जापान ने हमला कर दिया था यूएसए के ऊपर। यूएसए दूर नहीं है, क्योंकि हमारी जो धरती है ना गोल है, तो गोल है, तो यूएस, जापान और यूएसए, ये देखो यहाँ पे भी यूएसए है, यहाँ पे भी यूएसए है, और ये जहाँ पर जापान यहाँ पे है। जब सर्कल होती है तो आपस में पास में होते हैं, तो ये फिर इसने इसने जो है ना, इसने यूएसए के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि ये टीम किस में था, ये यूएसए किस में था, फ्रांस में, वो एलाइड में था। एलाइड पावर में कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और यूएसए। और एक्सिस पावर में तो जर्मनी, इटली और जापान। तो उसने सोचा मैं मदद करता हूँ भाई अपनी टीम की, तो उसने जापान ने गया ना, उसमें यूएसए पे हमला कर दिया, ठीक है। और फिर आपने सुना भी होगा हिमासागी और जो थी उसके ऊपर, उस यूएसए ने गिराया था बम जापान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, वही उसी टाइम हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब उसने हमला करा था जापान ने यूएसए के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3। हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट होता है अभी, और हम स्टार्ट करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन,
चलिए फिर तब तक हम इसको उतार देते हैं। ये ना हर बार के एक मैप यूज करो बढ़िया। रफ कर देते इसको फटाफट। फटाफट पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्टेट एंड कैपिटल। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, देखो लोकेशन साइज एंड लोकेशन। इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें इंडिया स्टेट कैपिटल, और देख लेते हैं क्या पढ़ना है इसमें। सीबीएसई में देखते क्या क्या दिया है पढ़ने के लिए। जो मैप वर्क है, इंडिया कैपिटल स्टेट कैपिटल में पूरा भी कवर करना है। ठीक है, देखिए इसने दिया है चैप्टर 1 में इंडिया स्टेट एंड कैपिटल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, लोकेशन एंड लेवलिंग, नेवर कटिंग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन और नेबरिंग कंट्री। ठीक है, ये हमें टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें। देख लीजिए आप, ये हमारा सीबीएसई का जो हमने निकाला था, सोशल साइंस का सीबीएसई का। ठीक है, और इसमें दे रखा है सारा कि मतलब क्या क्या करना है। तो ये क्लास 9 था, देखिए क्लास 9 मैप वर्क की चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जो चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये देखा है इंडिया स्टेट एंड कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, लोकेशन बताने, नेबरिंग कंट्रीज। और जो चैप्टर 2 में है, और बस 3-4 टॉपिक और रह रहे हैं जो चैप्टर 2, 3, 4 में हमें कवर करने। फटाफट कवर करते हैं उसको। आज हम चैप्टर 1 कर लेंगे, फिर हम कल सुबह मिलेंगे 9 बजे, और हम कल सुबह 9 बजे कवर करेंगे चैप्टर 2 का। जो भी टॉपिक्स हमें दे रखे हैं वो हम कवर करेंगे। चैप्टर 3, 4 हम कल ही कवर करेंगे। ठीक है, जब तक हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं फटाफट, शुरू हो जाते हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड कैपिटल। देखिए सबसे पहले हमारे सामने है प्यारा सा भारत, हमारा प्यारा सा भारत, और हम उसमें देखेंगे स्टेट। जो पहले सबसे ऊपर इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे आप बताइए, इसमें हम क्या लिखेंगे? स्टेट
स्टेट किससे लिखा है? ब्लू। अरे यार भाई आप ये बहुत जल्दी स्लो हो जा रहा है। इसका इलाज क्या है बताइए, आप ही लोग बताइए। कैपिटल रेड, ठीक है, इसको ऐसे ही करते रहना, बस बार बार करते रहो करते रहो करते रहो। देखिए सबसे ऊपर कौन लद के बैठा हुआ बताइए? सबसे ऊपर लद के कौन बैठा हुआ है? भारत के ऊपर लद के कौन बैठा हुआ है? लद 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 लद्दाख। लद के कौन बैठा हुआ है? लद्दाख। देखिए ट्रिक्स कितने खतरनाक है। लद से होगा लद्दाख, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लद्दाख। और उसकी कैपिटल क्या है? ले। ले, लद्दाख ले, LEH ले। उसके नीचे है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि वो यूनियन टेरिटरी भी है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने छीन लिया यार, गरीब है पाकिस्तान, दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो बहुत है। यह हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। उसकी कैपिटल है श्रीनगर। पाकिस्तान में घुसा के लिखेंगे हम श्रीनगर। हमारा हो गया पूरा पाकिस्तान श्रीनगर, ठीक है। ये हो गया जम्मू कश्मीर और श्रीनगर उसकी कैपिटल। अब उसके नीचे आ जाता है यहाँ पे पंजाब। पंजाब 5 नदियों का जहाँ पे मिलन होता है, पंजाब, इससे हम बोलते हैं। नहीं पंजाब ही रहना, हाँ पंजाब। और उसकी कैपिटल क्या है बताइए? कैपिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़। ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लिखने के, हिमाचल प्रदेश लिखवा देता हूँ। HP लिख लिया, फिर हिमाचल प्रदेश लिख लिया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लिखिए इसको। नीचे क्या है? यहाँ पे है यहाँ पे है इसकी कैपिटल कहते हैं हिमाचल प्रदेश की, शिमला। शिमला मिर्च खाओगे? शिमला मिर्च, हिमाचल प्रदेश शिमला। यार दिमाग से निकल जाता कभी कभी। शिमला मिर्च खाओ, शिमला मिर्च। शिमला गए हो कभी शिमला? भाई जाना, बहुत मजा आता है। अब हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा भी है। हरियाणा लिखेंगे HARYANA, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। अब आप बोलोगे तो दोनों का कैपिटल आपने पहले बताया पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, फिर आप बता रहे हो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। क्योंकि भाई तभी तो ये यूनियन टेरिटरी है पंजाब, मतलब पंजाब की कैपिटल तभी तो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि जब ये दोनों राज्य थे ना तब उसकी कैपिटल थी चंडीगढ़। तो ये दोनों मतलब आपस में लड़ने लगे कि भाई मेरे को चाहिए, मेरी कैपिटल होगी चंडीगढ़, नहीं मेरी कैपिटल होगी चंडीगढ़। तो फिर तब जो सरकार ने क्या करा, इसको बना लिया यूनियन टेरिटरी। तब से ये दोनों की कैपिटल होगी और ये यूनियन टेरिटरी भी होगी, इसीलिए होगी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे इसकी कैपिटल कहते हैं चंडीगढ़, याद रखिएगा CHANDI, चंडीगढ़, ठीक है। अब हमारा आता है बड़ा सा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य जैसलमेर में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री गया था, हमने पढ़ा था ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री गया था जैसलमेर में 60 डिग्री सेल्सियस। थार डेजर्ट जहाँ पे है इंडिया का सबसे बड़ा राज्य और इसमें है थार डेजर्ट, वो है राजस्थान। राजस्थान, इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर।
अब हम आ जाते हैं इस साइड में, गुजरात। गुजरात जहाँ पर रन ऑफ कच्छ है, गुजरात, जहाँ पर गांधी जी गुजरात, जहाँ पर मोदी जी भी रहते थे और गांधी जी भी रहते थे, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। देखिए भाई, गांधीनगर, गांधीनगर, हाँ यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्या है ये, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। वैसे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन बिहार में भी, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यूपी। चलो यूपी, माई विलेज इज यूपी, मेरा गांव यूपी में है। देवरिया से अगर आपने देखा होगा कभी बिहार जाते होंगे तो आप। इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। ठीक है। अरे एक चीज तुम भूल गए ऊपर, ये है हमारा उत्तराखंड, जहाँ पे जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं वो जहाँ पे जो पूरा पेपर मतलब कंप्लीट करके जितने भी प्रीलिम्स, सेट, मेंस मतलब UPSC एग्ज़ाम दे के CSE का जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो जाते हैं मसूरी, लवासना, शिमला, मतलब शिमला नहीं मसूरी जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। लवासना नाम है उस, तो कौन सा ये? उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसकी कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की देहरादून, देहरादून। अरे भाई इसको धूल मत देना, ठीक है। हम आते हैं बगल में, यूपी के बगल में कौन है? सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में, बिहार। बहुत बढ़िया, बिहार। लिट्टी चोखा खाओगे बिहार का? बिहार में है, बिहार में। बिहार के लोग क्या खाते हैं? लिट्टी चोखा खाते ज़्यादातर। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना, पटना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, पहले हम चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ चलते हैं। पहले ईस्ट इंडिया को पहले हम पकड़ के ला पकड़ के पढ़ लेंगे उसको, फिर हम इधर आ जाएंगे साउथ इंडियन की तरफ खाना खाने, भूख लगेगी तो। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया बिहार। बिहार के जस्ट ऊपर ये नेपाल के इधर क्या है? सिक्किम, सिक्किम है, सिक्किम। सबसे कम सेकंड नंबर का आता है, सबसे कम मतलब सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, फिर है सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक, गैंगटॉक, गैंगटॉक। अब हमारा आ जाएगा इसके जस्ट ये भूटान के बगल में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है। हम आ देंगे उसके नीचे आ जाएंगे, जो ए टाइप का बना हुआ ना, ए टाइप का। देखिए ये ऐसे गया है, ऐसे आया है, क्या हो गया? ये ए टाइप का बन गया। तो ए से क्या है? आसाम। बहुत बढ़िया, आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, दिसपुर। भाई अब जगह तो सीमा लिख देते हैं यार। और आसाम के जस्ट नीचे क्या है? मेघालय। मेघालय इधर लिख देते हैं, नीचे आ जाओ समुंदर में। मेघालय की कैपिटल क्या है? बताइए। शिलोंग, शिलोंग। ठीक है। अब हम जाते हैं इस साइड में, बिल्कुल ईस्ट में भाग जाते हैं। तो ऊपर है यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड। नागा इस नाम सुना हो आपने चैप्टर 2 में जो पढ़ा रहा था, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। नागालैंड, यहाँ होगा नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। जब मैं भाई वहाँ पर घूमने गया तब मेरे को वहाँ पे एक लड़की मिली। वो लड़की कौन थी? कोहिमा। नागालैंड में जब मैं घूमने गया वहाँ कौन मिली? कोहिमा, लड़की के नाम। ठीक है। कोहिमा। कोहिमा के नीचे क्या है? बताइए। मणिपुर है, मिजोरम है? मणिपुर। यहाँ गया मणिपुर।
मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है बताइए? इम्फाल। जब हम पैसे कमाएंगे तो हमें कुछ फल मिलेगा, काम करेंगे तो पैसे मिलेगा, पैसे हमें क्या बोलते हैं? फल। तब इम्फल, फल, इम्फाल। इम्फाल हो गई, मणिपुर, इम्फाल। अरे भाई वहाँ चले मत जाना पैसे लेने, किसी से मांग रहे कहीं आके, भाई मणिपुर में आया हूँ मैं, पैसे दो मेरे को पैसे, ठीक है? ऐसे मत बोलना। ये हमारा आ गया मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम का होगा आइजॉल। आइजॉल, आइजॉल, आइजेडॉल, आईजेड डब्ल्यू एल, आईजेड डब्ल्यू ए, आइजॉल। अब हमारा लास्ट मतलब ईस्ट का जो है सेवन सिस्टर में लास्ट लेकर है, कौन सा है हमारा? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। इसकी कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। अगरतला, ठीक है। अब हम फटाफट आ जाते हैं इसके जस्ट बगल में, बांग्लादेश के बगल में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। सॉरी सॉरी सॉरी, ढाका नहीं, ढाका नहीं, कोलकाता। कोलकाता, 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 कोलकाता। हमारा था झारखंड। झारखंड। वहां कौन रहता है? विराट कोहली। झारखंड, रांची। अभी आ जाते हैं यहाँ पे ओडिशा। ओडीआई, ओडिशा, ओडीआई से ओडीआई। ओडीआई कहने का था जो जीता था वो, उसका नाम क्या था? भुवनेश्वर। हम इससे याद करेंगे, भुवनेश्वर। ओडिशा, ओडीआई, ओडिशा से याद करेंगे। ओडीआई मैच ओडिशा। और किसने खेलता है? भुवनेश्वर। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है। अब जस्ट हम इसके बगल में आ जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ओ भाई, छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। अब उसके बीच में आ जाएंगे, भारत का जो बीच में है, मध्य में है भाई, बिल्कुल बीच में, मध्य में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। पान बनास वाले है ना, पान कभी खाया? पान बनारस वाले वहाँ पे जाके भोपाल में, वही का है ना जो छोटा सा होता है मोबाइल, टिंग टोंग, हेलो हेलो, पान बनारस वाले ऐसे बोलता है ना। देखिए अब भोपाल के नीचे हम आ जाएंगे तो हमारा को मिल जाएगा सेलिब्रिटीज का घर, मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई में उसी महाराष्ट्र के अंदर ही ना, मुंबई उधर ही रहते सब। हम आ जाएंगे महाराष्ट्र में घूमने, पहाड़ देने घूमने, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल हो जाएगा, जितने भी बड़े बड़े होते हैं ना सब इधर ही, आधा आधा हिस्सा तो इन सब ने छुपा रखा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब ने आधा सब कुछ छुपा रखा पूरा भारत का। महाराष्ट्र सही बात सिखा रखा, वरना फिर हमें ज़्यादा याद करना पड़ता, फिर और भी राज्य होते। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की मुंबई। चलिए अब आते हैं नीचे। अरे छुप के बैठा, छुप के बैठा भाई, गोवा भाई, गोवा, गोवा, छुप के बैठा आप। ये देखिए गोया, गोवा, गोवा। गोवा की क्या है कैपिटल? पन्ना जी। जी लग रहा है इसको, इज्जत दो, जी लग रहा है। गोवा भाई देखो छुप के बैठा है यार समुद्र में, आप लोगों से डर के, पोल्यूशन आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर हम आ जाएंगे कर्नाटका, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हाँ पहले हम आ जाएंगे कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक का जल्दी, नाटक का, कर्नाटका। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। और ये तेलंगाना की, तेलंगाना।
तेलंगाना कैपिटल। बिरयानी तो खाई होगी, बिरयानी भाई, बिरयानी तो खाई होगी तेलंगाना में कभी। क्या नाम से बिकती है? हैदराबादी, हैदराबादी बिरयानी, ठीक है, वही है यहाँ पे हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। अब आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का अमरावती, अमरावती। अब आ जाएगा हमारा केरला, लास्ट बच रहा है केरला। केरला, केरला कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद क्या है यहाँ पे हमारा लास्ट, यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई, चेन्नई। यहाँ पे एक बीच में था दिल्ली, दिल्ली, उसकी कैपिटल तो दिल्ली है, लिख लीजिए फटाफट। लिख लीजिए जल्दी फटाफट। ये हमारा हो गया स्टेट कैपिटल। अब बस बच रहा है एक मैप में कवर कर देंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नेबरिंग कंट्रीज, 3 है बस। ये हमारा रहेगा 2। पहले हम करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर और नेबरिंग कंट्रीज। चलिए हमारा 2 बच रहा है। हमने अभी लिख लिया इंडियन स्टेट कैपिटल में पढ़ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें हम लिख लेंगे, नेबरिंग कंट्री लिख लेंगे। बचा है स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो उसको हम दूसरे वाले में कर लेंगे। चलिए इसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट हो गया बात कर। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो है, जो इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। वो इंडिया के 8 राज्यों से होते हुए जाता है। 8 राज्य वो कौन कौन से हैं, हम उन 8 राज्यों को भी हम पढ़ेंगे और हम इसमें मार्क भी करेंगे और उनके नाम भी लिखेंगे।
वो 8 राज्यों के फटाफट हम चलिए शुरू करते हैं लिखना। तो फिर उन 8 राज्यों का नाम लिखता हूँ। पहला है, एक ट्रिक है सर से, ट्रिक देखते हैं कि आप बताइए कैसी है। देखिए, गुजर रहा था राजस्थान से, बीच में आया मध्य, मध्य से निकला छाती चौड़ा करके, फिर पिया जहर। थोड़ा बेकार बना है लेकिन यार, है ना। देखिए, तो गुजर रहा था गुजरात से, ठीक है, गुजर रहा था गुजरात से, त्याग गुजरात। पहली कौन सी, पहली होगी। गुजर रहा था राजस्थान से, गुजर रहा था, गुजर से गुजरात हो गया एक, रहा था राजस्थान, राजस्थान ये दूसरी कंट्री होगी, दूसरी स्टेट होगी, ठीक है। मध्य से गुजर रहा था राजस्थान से, बीच में आया मध्य से मध्य प्रदेश। ये कौन सी, तीसरी होगी। चौथी है छत्तीसगढ़, यागी चौथी। पांचवी आई झारखंड, ये हमारी पांचवी। छठी हमारी है वेस्ट बंगाल, ठीक है। सातवीं हमारी ये है त्रिपुरा, सातवीं। आठवीं देख लेते हैं, आठवीं कौन सी। आठवीं हमारी मिजोरम, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है जो 7 कंट्रीज हैं, मतलब जो 7 स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें से जो गुजरती हैं जो लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट एंड हाफ पे, तो वो जिस राज्य से होते जाती हैं उस राज्य पे लेबलिंग करो, मतलब बताओ कहाँ पे है, और उनका नाम भी लिखो। तो हमने उसका नाम लिख दिया। पहला कौन सा, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, ये रहा। फिर चौथा देखिए यहाँ से जा रहा है, चौथा छत्तीसगढ़, फिर पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, और जो सातवां है त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारा है ये नेबरिंग कंट्रीज। चलिए नेबरिंग कंट्रीज फटाफट कर लेते हैं। जो हमारा वेस्ट साइड में है पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। जो यहाँ पे लगता है थोड़ा सा अफगानिस्तान का हिस्सा, इधर लगता है, ये अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा चाइना हो गया, ठीक है। ये नेपाल, ये भूटान, ठीक है। ये होगा म्यांमार, बांग्लादेश, ये होगा हमारा मालदीव, इधर है श्रीलंका, ठीक है। ये हमने लिख लिया जो नेबरिंग कंट्रीज थी। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। ये हमने कंट्रीज के नाम लिख लिए। ये जो दो है, ये जो 2 कंट्रीज है वो सी नेबर्स है, मतलब जो जमीन जो समुद्र से नेबर है, और जो बाकी जितने भी ऊपर है वो सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं, वो मतलब जो सरहद जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए इसको। वीडियो फिर भी चला रहा है, ये बोलते हैं ना मेरा मजाक देख रहे हैं।
ये हमने पढ़ ली जो नेबरिंग कंट्रीज और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थे। ये 8 कंट्रीज जो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में थी, ठीक है। और जो 1 2 3 4 5 6 7 7 जो थी जो लैंड से मतलब जमीनी से जो थी जो नेवर्स, और जो 2 थी मालदीव और श्रीलंका वो जो समुद्र से थे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन पे। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वो 82 डिग्री, यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, से जाती हुई स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और ये मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आती है, मिर्जापुर, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। और ये तीनों हमारा आज टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, ठीक है। 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। और आज के हमारे इंडिया स्टेट कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नेबरिंग कंट्रीज हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी। और जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 चैप्टर 3 वो भी हमारे कंप्लीट। और हम कल की क्लास में जो दूसरा मैप सेशन होगा उसमें हम कवर करेंगे ड्रेनेज, फिजिकल फीचर और क्लाइमेट, और उसके बाद पॉपुलेशन। ये कल हम 4 जो चैप्टर के हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलता है कल के लिए, तब तक बाय।